नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं राजेंद्र कानूनगो। बात यह है कि वर्तमान में माननीय मंत्रीगण को आवास तो आवंटित कर दिए गए हैं, परंतु उन आवासों को जो उन्हें आवंटित किए गए हैं और जिनमें पूर्व से दूसरे माननीय मंत्रीगण अभी रह रहे हैं, उन्होंने आवास रिक्त नहीं किया है। उस आवास को रिक्त करने के लिए उनको कोई निर्देश दिए नहीं गए हैं, तो यह एकमात्र कागजी कार्रवाई मानी जाएगी कि हमने आपको आवास आवंटित कर दिया है। दूसरी बात, माननीय मंत्रीगण के साथ जो निजी स्टाफ कार्य कर रहा है उसके आदेश हुए नहीं हैं। 2-4 आदेशों को छोड़कर मैं यहाँ पर उनके नामों का उल्लेख करना उचित नहीं समझता हूँ। तो 2-4 आदेशों को छोड़कर और किसी मंत्री के यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं और जिनके पदस्थापना के लिए माननीय मंत्रीगण ने नोट शीटें सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी है, उन पर कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। न उन्हें लिखित में यह कहा गया है कि आपका यह प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता है, और न ही जो प्रस्ताव दिए गए हैं उनके आदेश जारी हुए हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम देखें तो यहाँ पर प्रश्न यह खड़ा होता है कि ऐसी ही स्थिति माननीय मुख्यमंत्री जी के निजी स्टाफ की भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निजी स्टाफ में वे लोग कार्य कर रहे हैं जो पूर्व में जब वे उच्च शिक्षा मंत्री थे और उस समय उनके साथ जो निजी स्टाफ कार्यरत था, वह निजी स्टाफ अभी भी बगैर किसी आदेश के कार्य कर रहा है और उस पर कोई उंगली उठा नहीं सकता। आगे यदि हम और देखें तो मुख्यमंत्री निवास में भी ऐसे अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं जो पूर्व में माननीय उमा भारती जी जब वे मुख्यमंत्री थी तब से, अथवा माननीय स्वर्गीय श्री बाबूलाल गौर जी जब वे मुख्यमंत्री थे तब से, अथवा उसके पश्चात माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जब वे मुख्यमंत्री थे तब से अभी तक कार्यरत हैं, तो उन पर कोई उंगली क्यों नहीं उठ सकती है? यह यहाँ पर सोचने का विषय है। एक बात और यहाँ पर कहना समीचीन होगा कि जब इस प्रकार की बातें आती हैं कि पूर्व में मंत्रियों के यहाँ पर जो स्टाफ काम कर रहा था वह स्टाफ अब काम नहीं करेगा और नया स्टाफ रखा जाएगा, तो क्या जो नया स्टाफ आएगा उसको सारे के सारे नियम कायदे और कार्य प्रणाली का ज्ञान होगा? क्या इससे माननीय मंत्रीगण को असुविधा नहीं होगी? यह सब कुछ एक सोचने का विषय है। परंतु फिर भी यदि डॉक्टर मोहन यादव की जो एक मंशा है कि पूर्व मंत्रियों के यहाँ पर जो स्टाफ कार्यरत था वह संदेहास्पद है, तो उन्हें जिस प्रकार से एक बात कही जाती है कि सारे के सारे बदल डालूंगा, उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री निवास में, मुख्यमंत्री सचिवालय में और उनके प्रेस कक्ष में, प्रोग्राम कक्ष में और सुरक्षा कक्ष में जो भी लोग कार्यरत हैं उन्हें सबको बदलकर नया पदस्थ करना चाहिए,
ताकि एक मिसाल खड़ी हो सके। मेरी यह बात आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और मुझे दें आज्ञा। नमस्कार।